ठीक है, इसको हम लोग मल्टीपल फंक्शन भी बोलते हैं, मल्टीपल। अब जब हम पहले इसका थोड़ा सा डिफरेंस दिखा दें कि अभी तक और इस वाले प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क होगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक प्रोग्राम बनाते थे ऐसे, क्लास, नोट नहीं करना है, समझना पहले, क्लास, क्लास का नाम हमने कह दिया मान लो प्राइम, ये क्लास का नाम प्राइम होता था, कुछ भी नाम, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है, ये करा, इसके बाद यहाँ पे स्कैनर किया और सारा ये करके ये बंद कर दिया और ये बंद कर दिया, ऐसे ही तो बनाते थे ना। यानी इसी प्रोग्राम में इनपुट करते थे, इसी फंक्शन में, इसी में कैलकुलेट करते थे और इसी में प्रिंट कर देते थे। अब क्या होगा मल्टीपल फंक्शन में, जैसे किसी भी प्रोग्राम में बेसिकली 3 काम होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला काम होता है इनपुट का, हर क्वेश्चन में दिया होता है कि ये इनपुट करो। दूसरा काम क्या होता है हमारा, प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग का मतलब ये हो गया जो भी तुमने इनपुट किया उस पर कुछ काम करवाएंगे। जैसे उन्होंने कहा इनपुट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड चेक कि वहाँ पे उसको कौन सा सब्जेक्ट मिला। 1-2 क्वेश्चन किए ना हम लोगों ने, तो पहले हम लोग इनपुट करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद तीसरा काम हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं। वो डिपेंड करता है प्रिंटिंग बीच में हो रही है, लास्ट में हो रही है, वो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। तो किसी भी प्रोग्राम में बेसिकली 3 काम होते ही होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड प्रिंटिंग। अब से क्या होगा, इस फंक्शन चैप्टर में हम लोग क्लास बनाएंगे, जैसे बनाया उसमें बनाया, इसमें भी बनाएंगे। और अच्छी बात है सब क्लास का नाम दे देंगे, वो क्लास का नाम ये है, ये वेरिएबल इस्तेमाल होंगे। और फिर उसके बाद ये जो इनपुट का काम है वो किसी एक फंक्शन का नाम देंगे। यहाँ पे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लोगे, क्वेश्चन में सब दिए रहेंगे वेरिएबल, हमारी हेडेक ही नहीं है कितने वेरिएबल आने वाले हैं, पहले से वो दे देंगे। वो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर उसमें एक कोई फंक्शन का नाम देंगे कि मान लो इन्होंने नाम दे दिया इनपुट नाम का, तो कहेंगे इसके अंदर इनपुट वाला काम कर लो, जो भी जितनी चीज़ें इनपुट करनी है, तो स्कैनर का क्लास वाला काम यहाँ पे होगा। फिर वो एक फंक्शन तुम्हें और देंगे, कहेंगे इसके अंदर भाई कैलकुलेट करो, जो भी काम कैलकुलेट कि कैलकुलेट करना है, मान लो लाइब्रेरी फाइन कैलकुलेट करना है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, या कुछ भी करना है, ये एक दूसरा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरे फंक्शन के बाद तुम्हें एक और फंक्शन देंगे वो प्रिंटिंग के लिए। उन्होंने कहा वाइड शो, ये नाम कुछ भी हो सकते हैं, ये इसके अंदर हम लोग प्रिंटिंग का काम, SOPLN वाला सारा काम कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक फंक्शन लास्ट में और बनेगा जो हमेशा फिक्स है, वाइड मेन। और क्या करेंगे, तुमसे ये बोलेंगे कि मेन के अंदर इन सारे तीनों फंक्शंस को कॉल करो, तीनों को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाओ, और ऑब्जेक्ट बना के इनपुट को, कैल्क को और शो को यहाँ पे कॉल करो। होता क्या है, जब प्रोग्राम में मेन नाम का फंक्शन बना है तो कंपाइलर सबसे पहले कौन सा फंक्शन चलाएगा, मेन। मेन को, चाहे वो मेन ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जब वो मेन चलेगा तो जब ये इनपुट लिखा है ना, इनपुट को कॉल किया है, तो वो जाएगा यहाँ पे, जो भी तुमने इनपुट से रिलेटेड काम किया वो सारा काम कर देगा, फिर वापस आ जाएगा। फिर तुमने किसको कॉल किया, कैल्क को, तो अब ये कैल्क में जाएगा, जो भी काम है वो कर देगा, और फिर उसके बाद वापस आएगा यहाँ पे, फिर जो शो को कॉल किया वो। तो मतलब समझ में आया, तुमने यहाँ पे फंक्शन को, पूरे प्रोग्राम को कई छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, इसको मॉड्यूलरिटी भी बोलते हैं। और उन सारे मॉड्यूल्स को एक जगह मेन बना के वहाँ पे कॉल कर लिया, और चलना किसको है, मेन को, तो वो वाले सारे फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट होंगे। अब बात है क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत थी। इसमें एक फ़ायदा ये हो गया कि हमने यहाँ पे एक बार कैल्क को कॉल किया, हमने मान लिया यहाँ पे कैल्क फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, ठीक है, और अगर हमने दोबारा कैल्क को कॉल कर लिया तो क्या होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। यानी एक बार कोडिंग हमने लिखी है, उसको हजारों बार कॉल करो, समझ में आया, ये इसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी फीचर, बार बार रीयूज कर सकते हैं, लिखा एक बार है, क्लियर हुआ। तो ये हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी इसमें थ्योरी भी आती है 5 से 6 नंबर की, और 2 प्रोग्राम आते हैं, तो अभी हम लोग थ्योरी पार्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, लिखना शुरू करो, चलो देखो एक जरा हेडिंग, फेडिंग तो डाल ही ली है, इसकी डेफिनेशन लिख लो जरा फंक्शन की। इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट मैनिपुलेट, it is a group of statements that manipulate their statement
and produce the required output and produce the required output। इसकी अलग अलग डेफिनेशन भी मिलती है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद नीचे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमने लिख दिया void get, ये ऐसे इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, ये ऐसे लिखा ना, ये उसके बाद ये, तो ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये किसी क्लास के अंदर लिखा गया होगा। पॉइंट समझ में है? केवल इतना पार्ट हमारा फंक्शन है। क्लास भी अगर हम बना देते तो फिर फंक्शन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। अब तो वो प्रोग्राम हो गया ना, ये फंक्शन है। फंक्शन क्लास में एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। चलो इसके बाद लिखो जाए इसके नीचे सिंटैक्स। सिंटैक्स सिंटैक्स में लिखना शुरू करो जा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी, ये विजिबिलिटी मोड, हाँ नहीं, वाइड गेट से लेके ब्रैकेट जहाँ तक बंद किए वहाँ तक पूरा वो फंक्शन है, हाँ ठीक है। ऐसे कई फंक्शन बनेंगे। अब अभी तक एक ही फंक्शन बनता था, उसी में पूरा प्रोग्राम लिख देते थे ना, अब लेकिन कई बना के उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे, ऐसा मान लो। तो यहाँ पे विजिबिलिटी मोड लिखते चलो, ये सिंटैक्स है। फिर मॉडिफायर रिटर्न टाइप, एक लाइन में ना आए तो दूसरी लाइन में लिख लेना भाई, ठीक है। रिटर्न टाइप नोट करना, भी बाद में सब समझ में आएगा। रिटर्न टाइप, फिर हमारे पास होता है फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर्स। और फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं और इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। बॉडी ऑफ फंक्शन मीनिंग प्रोग्राम जो भी होगा इस फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। नोट कर लो इसको, ठीक, समझ में आया ये? तो ये कोई भी एक फंक्शन है, उसकी ये पहली इस तरह से उसकी स्टार्टिंग होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग समझ लें। एग्जाम्पल एक लिखते हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला, पब्लिक स्टैटिक वॉइड गेट, मेन भी दे सकते थे, और हमने यहाँ पे कह दिया इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। नोट करो इसको एग्जाम्पल में, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। तो ये जो पहली लाइन तुम्हें दिख रही है ना, इसको हम लोग, ठीक है अभी उसको चलो बाद में डिस्कस। ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये जरा बता दो, ये पब्लिक क्या चीज़ है? जो ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हो सकता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी मोड। इसका नाम एक और है एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो इसी के ऊपर लिख लेना एक्सेस स्पेसिफायर, ये इसी का दूसरा नाम है विजिबिलिटी मोड का। तो ये हमारा क्या हो गया, विजिबिलिटी मोड हो गया। स्टैटिक क्या हो गया भाई, हाँ मॉडिफायर। और ये वॉइड क्या है हमारा, रिटर्न टाइप। और ये क्या है हमारा, फंक्शन नेम। और ये क्या है हमारा, पैरामीटर लिस्ट। सही है, चलो ये तो हम लोग को समझ में आया ना। एक जगह लिखो, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में लिखो जाए, राइट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ फंक्शन, राइट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ फंक्शन that has visibility mode, that has visibility mode private, that has visibility mode private, modifier final, modifier final, return type double, return type double, फंक्शन नेम हेलो, हाँ
प्राइवेट विजिबिलिटी मोड प्राइवेट, मॉडिफायर फाइनल, रिटर्न टाइप डबल, रिटर्न टाइप डबल, फंक्शन नेम हेलो, एंड takes two double values and takes two double values as input using parameter, input using parameter। ठीक है, अब जाए इसकी लाइन लिखो, एक लाइन लिखनी है बस। क्लास का प्रोग्राम है तो इसलिए वो हम कहते हैं लिखो या ना लिखो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है फिलहाल। अब जो इसका आंसर जो हमने बोला है उसका आंसर समझना, उसका जो आंसर होगा वो ये होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, प्राइवेट, उसके बाद फाइनल, ये जैसे स्टैटिक होता है वैसे एक फाइनल भी होता है। फिर रिटर्न टाइप कैसा है, डबल। ये मत समझना रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड होता है, अब डबल भी होगा, बूलियन भी होगा, सब होगा, ठीक है। और इसके बाद फंक्शन का नाम क्या दिया हमने, हेलो, और कितनी वैल्यू इनपुट करा रहा है, दो डबल टाइप की वैल्यू ना, तो हमने कहा डबल ए कॉमा डबल बी, समझ में आया। ये पहली लाइन हो गई, सब स्मॉल में रहेगा, कोई कैपिटल नहीं है, सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर होते हैं, ये ध्यान कर लो, ठीक है। चलो तो यहाँ इनपुट करना, अभी हम लोग आ रहे हैं उस पर। ये इनपुट होता है, अब ये एक तो पैरामीटर से इनपुट होता है, दूसरा एक होता है स्कैनर क्लास से जो हम लोग करते हैं। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ब्लैंक रखेंगे। पैरामीटर ब्लैंक भी हो सकते हैं, बट ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है, ठीक है। चलो इसके बाद ये तो हो गया। अब हम लोग ये लिखने वाले हैं कि पब्लिक का काम क्या है, क्यों लिख रहे हैं पब्लिक, और अगर हम पब्लिक नहीं लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। फिर स्टैटिक क्या क्या काम है, वाइड क्यों लिख रहे हैं, हर एक की इस चीज़ को हर एक को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी पेपर में भी 3-4 क्वेश्चन हमें दिख रहे थे, पढ़ाए नहीं थे इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया। अब क्या लिखो, एक हेडिंग डालो, एक्सेस स्पेसिफायर फर्स्ट पार्ट है, या इसकी एक हेडिंग भी लिख सकते हो क्या, कंपोनेंट ऑफ अ फंक्शन, हेडिंग लिख लो, कंपोनेंट्स ऑफ अ फंक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ अ फंक्शन, यानी यही कंपोनेंट है, विजिबिलिटी मोड, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, ठीक है। चलो इसमें पहला लिखो जा एक्सेस स्पेसिफायर, जिसको हम विजिबिलिटी मोड भी बोल रहे थे, ठीक है, दोनों एक हैं, कंफ्यूज मत होना। नंबर 1 फर्स्ट लिखो, कंपोनेंट XACCESS एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। अब इसकी जा लिख लो डेफिनेशन कि क्या काम करता है। इट इज यूज टू प्रोवाइड, it is used to provide accessibility, ACCESS, it is used to provide the accessibility of a variable or a function, used to provide the accessibility of a variable or a function to the other part of the program, to the other part of program। यानी ये डिसाइड करता है कि भाई ये वाला जो फंक्शन है ये किसी दूसरे वाले में पार्ट में प्रोग्राम के जाएगा कि नहीं, क्लास के बाहर जाएगा कि नहीं, पैकेज के बाहर जाएगा कि नहीं, ये डिसाइड करेगा, ठीक है। और इसके बाद फुल स्टॉप के बाद लिख लो, इट मे बी पब्लिक, it may be public, comma प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, इट मे बी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन में एक और लाइन लिख लो जरा, और इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेना इस लाइन को। नेक्स्ट लाइन में इफ नो स्पेसिफायर इज गिवन, no specifier is given, then visibility mode of function, then visibility mode of a function will be default or friendly,
डिफ़ॉल्ट और फ्रेंडली, फ्रेंड लिख के LY बढ़ाना है स्मॉल लेटर में, डिफ़ॉल्ट और फ्रेंडली। अब इसका क्या मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना, एक क्लास बनाया, क्लास का नाम दिया डेमो, इसमें हमने कह दिया एक वेरिएबल इंटीजर ए है, इसका कोई विजिबिलिटी मोड बताओ भाई। या एक हमने फंक्शन अभी तक हम लोग लिखते चले आ रहे हैं वाइड गेट, इसका विजिबिलिटी मोड बताओ कोई। डिफ़ॉल्ट या फ्रेंडली भी बोलते हैं। अगर हमने इसका क्या कोई विजिबिलिटी मोड लिखा है, देखो विजिबिलिटी मोड में अगर हम लिखते हैं तो लिखते हैं प्राइवेट होता, पब्लिक होता या प्रोटेक्टेड होता, हमने कुछ भी नहीं लिखा तो ये कैसा हो गया, डिफ़ॉल्ट या विजिबिलिटी, यही लिखा है। इफ़ नो स्पेसिफाई इज गिवन देन इट इज डिफ़ॉल्ट और, ठीक है ये। चलो अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड का यूज़ क्या है। उसके पहले नोट नहीं करना, हम थोड़ा सा समझा दें फिर लिखेंगे तो ईजी लगेगा। एक क्लास है, क्लास का नाम हमने दे दिया हेलो, फिर उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया वाइड गेट, वाइड गेट, और ये ब्रैकेट में हमने कुछ इसके अंदर लिख दिया। इस फंक्शन का विजिबिलिटी मोड बताओ कोई। डिफ़ॉल्ट, वेरी गुड। अब डिफ़ॉल्ट है, इसके आगे हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया पब्लिक। अब कैसा हो गया, अब इसका विजिबिलिटी मोड जो हो गया वो हो गया पब्लिक। ये हमने इसके अंदर कुछ लिखा, बंद कर दिया। एक फंक्शन और बनाया हमने प्राइवेट टाइप का, प्राइवेट वाइड सेट, ये उसके अंदर भी हमने कुछ काम किया। एक और बनाया हमने तीसरा प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड वाइड जेट। ऐसा हमने ये तीन फंक्शन बना दिए। तीनों के विजिबिलिटी मोड सेम है कि डिफरेंट है, देखो सेम नहीं है, नहीं सेम नहीं है भाई, डिफरेंट है। कहाँ सेम दिख रहा है, इसका विजिबिलिटी मोड क्या है, गेट का बोलो, और सेट का क्या है, और इसका प्रोटेक्टेड, तो सेम कहाँ से होगा, तीनों डिफरेंट है। समझ में? यहाँ पे कुछ लोग के दिमाग में चल रहा है भाई स्टैटिक क्यों नहीं लिखा, वो ऑप्शनल है, लिखो या ना लिखो, हम उस पर अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं ये विजिबिलिटी मोड की बात, ठीक। ये एक प्रोग्राम बन गया, अभी 10th में तो एक ही क्लास से प्रोग्राम बनवा रहे हैं, लेकिन अभी किसी किसी स्कूल में 2 से भी बनवाएंगे, स्पेशली शायद ब्रेन सूप में ही बनाते हैं, बाकी तो नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया इस प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में, एक ही प्रोग्राम है, दूसरा नहीं है, इसके नीचे एक क्लास और बनाया हमने, एक क्लास बनाया बाय। एक प्रोग्राम में कई क्लास बना सकते हो, ऐसा अलाउड है, एक क्लास में 3 फंक्शन। अब ये क्लास हमने बना दिया बाय। हम क्या चाह रहे थे कि हम इनके फंक्शन को कॉल कर लें, यहाँ पे कॉल कर लें। हम ये अभी रफली लिख रहे हैं भाई, ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनता है फिर कॉलिंग होती है, हम शॉर्ट में, ठीक है। तो हमने क्या किया, गेट को कॉल किया, फिर सेट को कॉल किया, और फिर हमने जेट को भी कॉल कर लिया, ठीक है ये। और इसके बाद एक क्लास हमने और बनाया, ठीक है, क्लास थैंक्स, हमने ऐसे थैंक्स, और ये ऊपर वाले क्लास को इनहेरिट करना चाह रहा है, तो कैसे इनहेरिट करेगा कोई बताओ, एक्सटेंड्स, वेरी गुड। इनहेरिटेंस के लिए एक हम लोग का कीवर्ड होता है कौन सा, एक्सटेंड्स, ऐसे लिख देंगे एक्सटेंड्स, क्या हमें इसको इनहेरिट करना है, हेलो को, तो एक्सटेंड्स हेलो, एक्सटेंड्स हेलो, ठीक है, एक्सटेंड्स यहाँ पे हेलो, ये कर दिया। ये हमने इनहेरिटेंस, यानी एक क्लास तो नॉर्मल है ही, उसके बाद दूसरी क्लास जो इनहेरिट नहीं कर रही है, नॉर्मल क्लास है, और एक तीसरी क्लास जो पहली क्लास को इनहेरिट भी कर रही है। अब हमने इसके अंदर भी तीनों फंक्शन को बोला कि भाई कॉल करो, गेट को, सेट को और जेट को, इन तीनों क्लास को कॉल करो, ये ऐसे। समझ में? अब जरा ध्यान से सुनना, क्या होगा, ये वाला क्लास है, यानी एक क्लास है, उसके अंदर के ये मेंबर हैं, तो अपने क्लास के ये जो मेंबर होते हैं, गेट, सेट और जेट, ये कहीं पे भी जा सकते हैं, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही फैमिली के सारे मेंबर हैं। प्रॉब्लम कब आएगी, जब इनको क्लास के बाहर जाना होगा, ठीक है। अब जो पब्लिक होता है वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी जा सकता है, पब्लिक, प्राइवेट क्लास के बाहर नहीं जा सकता, और प्रोटेक्टेड जो होता है वो अपने क्लास में और इनहेरिटेड क्लास में जा सकता है। तो अब यहाँ पे हमने ये समझा, क्लास बाय में क्या गेट कॉल हो पाएगा, बोलो हो जाएगा, क्योंकि ये किस टाइप पे है हमारा, पब्लिक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉल हो रहा है। ये वाला कॉल हो पाएगा क्या, ये कैसा है, सेट, प्राइवेट कभी कॉल नहीं हो सकता, कोई तरीका ही नहीं है क्लास के बाहर जाने का। और तीसरा जो है प्रोटेक्टेड, ये अपने क्लास में और इनहेरिटेड क्लास में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा।
तो यहाँ पे जाएगा क्या जेट? नहीं जाएगा। इसमें आ जाओ, गेट कॉल होगा क्या? हो जाएगा। सेट नहीं, और जेट हो जाएगा। अब समझ में आया? ये काम होता है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का। इसको लिख के हम ये प्रोटेक्शन लगा सकते हैं कि इसको बाहर जाना है कि नहीं जाना है, और जाना है तो कहाँ पे जाना है। क्लियर? अब लिखना चालू करो। हाँ, क्या चीज़? प्रोटेक्टेड जो वहाँ पे जाता है, जो इनहेरिट करता है क्लास, इसको जो इनहेरिट करेगा केवल वहीं पे जाएगा। तो यहाँ पे उसने एक्सटेंड कीवर्ड लगाया, ये क्या करता है? इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस हुआ, यहाँ पे हुआ था क्या इनहेरिटेंस? तो वहाँ पे प्रोटेक्टेड वाला नहीं गया। क्या चीज़? नहीं, हमने दोनों में कराया। हम ये बता रहे हैं कि कौन सा पहुंचेगा कौन सा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, बस ये दिखाने के लिए कि इसकी वर्किंग। तो लिख लो जा जल्दी से, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड की डेफिनेशन लिखो जा। पब्लिक, हाँ हाँ, डिफ़ॉल्ट बताते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट का तो पब्लिक की तरह ही है हमारे लिए, बट थोड़ा सा उसका रोल डिफरेंट है। पैकेज पे आ जाते हैं तो लिखो जाए जल्दी से। पब्लिक में लिखो पब्लिक मेंबर्स, एक हेडिंग डालो पब्लिक, स्मॉल में लिखेंगे, कीवर्ड है क्योंकि पब्लिक मेंबर्स। और मेंबर का मतलब ब्रैकेट में लिख लेना वेरिएबल एंड फंक्शन। जहाँ मेंबर बोल रहे हैं दोनों की बात हो रही है। ठीक है, पब्लिक मेंबर्स कैन बी एसेस, ACCESS है। पब्लिक मेंबर कैन बी एसेस फ्रॉम एनीवेयर इन अ प्रोग्राम, from anywhere in a program or outside the package, या in a program or in another or in other packages, ऐसे लिख लो। और इन पब्लिक वाले में फिर से एक बार सुन लो। पब्लिक मेंबर कैन बी एसेस फ्रॉम एनीवेयर इन अ प्रोग्राम, और क्या लिखा आगे? आउटसाइड द पैकेज लिख लो, एक ही बात है। अनदर पैकेज, आउटसाइड द पैकेज। ठीक है, ये चलो। इसके बाद लिखो जा प्राइवेट, पब्लिक के बाद प्राइवेट। प्राइवेट लिख लो, प्राइवेट मेंबर्स। क्या लगता है इसके साथ क्या होगा भाई? ये कहीं नहीं जा सकते क्लास के बाद। प्राइवेट मेंबर्स कैन एसेस विद इन इट्स क्लास ओनली। प्राइवेट मेंबर कैन बी एसेस within its class only and hide and hide outside the class, यानी बाहर के क्लास वालों को ये दिखते ही नहीं है। एंड हाइड आउटसाइड द क्लास। और फिर इसके बाद थर्ड एक और लिख लो, बस इतने ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड में लिखो जा प्रोटेक्टेड members can access within its class। protected members can access within its class as well as क्या? हाँ, as well as in inherited class। in लिखेंगे फिर in और फिर inherited class। ठीक है, एक और लिखो जा डिफ़ॉल्ट लिख ही लो। जब इन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है कि भाई डिफ़ॉल्ट में क्या फ़र्क होता है पब्लिक के, तो लिख लो डिफ़ॉल्ट मेंबर्स कैन एसेस, डिफ़ॉल्ट मेंबर कैन एसेस एनीवेयर विद इन इट्स पैकेज, कैन एसेस एनीवेयर विद इन इट्स पैकेज, but cannot be accessed outside the package। but cannot be accessed outside the package। डिफरेंस समझ में आ गया? पब्लिक और डिफॉल्ट में क्या डिफरेंस समझ में आया भाई? पब्लिक वाला दूसरे पैकेज में भी चला जा रहा है, लेकिन डिफॉल्ट वाला दूसरे पैकेज में जाए, बस अपने क्लास में सब इधर उधर रहेगा। हाँ, पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलो।